हम लोग इतना उत्साहित हैं, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए कि दोस्तों, पैसे के काम पैसे से ही चलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बात बनाने से पैसा नहीं आता है। हम लोग यहाँ पर बहुत कहानी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर आ जाता है बात पैसों पर कि आप इतना दिन से इसमें लगे हो, पैसा कहाँ है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे आपके हाथ में नहीं होती है। और एक चीज आज आप लोग नोट करके रख लीजिए, लाभ हानि, जस अपजस, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। लाभ हानि, यश अपजस, ये ईश्वर के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। चाहे दुनिया का कितना भी बाहुबली हो, ये उनके हाथ में नहीं होता है। आप प्रयास कर सकते हैं, हानि लाभ यश अपजस। आप बहुत अच्छे कंपनी में हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। आज आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूं, मैं अपनी दिल की बात आप सबसे रोज कहता हूं। चूंकि मैं भी फाउंडर हूं, मैं कोई कंपनी का दलाल नहीं हूं, कंपनी का एजेंट नहीं हूं, मैं भी आप ही के जैसा फाउंडर हूं। और मैं भी बहुत सारे अपने लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहा हूं, बहुत सारे मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी मेरे भी अकाउंट में 100-150 ही रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलते रहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है। जब आपका विश्वास अटल होता है, कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आसमान में सुराख नहीं होता है, लेकिन एक तबीयत से पच्छत तो उछालो दोस्तों, आसमान में भी सुराख हो सकता है। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमा हो सकता है, लेकिन उसमें बर्फ बनने तक आप आशा बनाए रखो, धीरज बनाए रखो, उसमें भी पानी जमेगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई जादू वाला कोई सीन देख रहे हैं। ये कंपनी है, और ऐसी ही कंपनियां बनती है, इंटरनेट की कंपनियां। तो आज हम कुछ उदाहरण से दोस्तों समझेंगे, जिससे मैं उत्साहित होता हूं, मेरे अंदर में कभी निगेटिविटी नहीं आती है। क्यों? आज मैं आपको राज बता रहा हूं, ताकि आपको भी समझ में आए कि डॉक्टर साहब इतना उत्साहित क्यों रहते हैं, जस्सी भाई इतना उत्साहित क्यों है, मांगीराम भाई उत्साहित क्यों है, आज देवीलाल भाई क्यों उत्साहित है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आज समझने में सहूलियत होगा। माइकल विलियम, क्रिस, मार्टी, रेड, सारे लोग उत्साह, आपका जूली, सूजी मैम, बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, उनके माथे पे सिकन आप नहीं देखिएगा। बात है, एक आपको ट्विस्ट आज दे रहा हूं, आप सबसे पूछूंगा, इसलिए कि मैं कोई भाषण देने वाला कोई नहीं हूं, मैं आप ही के बीच के आदमी हूं। विप्रो का कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे। मैं ऑन पैसिव से अलग हट के बात कर रहा हूं, इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहां से उत्साहित रहता हूं। विप्रो कंपनी 1976 में, 1976 में, अगर आपने उसके 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट किया होता, ध्यान से सुनिएगा, 1976 में अगर आपने विप्रो में 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज आपके वो पैसे कितने बने होते? कोई जवाब दे सकता है? आप 1,000 करोड़ मान सकते हैं। सर 1976 में वो ऑप्शन था 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का। यस। अब बात होता है कि विप्रो कंपनी कब से शुरू हुई। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो उल्लू बना रहे हैं। आप विप्रो कंपनी कब से शुरू हुई गूगल मारो, दिसंबर 29, 1945 विप्रो कंपनी शुरू हुई थी। राइट गोपीराम भाई? यस सर, राइट। मैं बात कर रहा हूं 1976 में, 1976, 76। अब आते हैं यहां पर हमारे बड़े भाई गजेंद्र भाई हैं। 76 में से पहले 67 में अकाल हुआ था, 66-67 में पूरा दुनिया अकाल में ग्रसित था। हमारे भारत में भी बहुत सारे गेहूं का आयात किया गया था, सब लोग जानते हैं जो पुराने आदमी हैं। और जो उस साल के लोग हैं वो बड़ा फाइटर लोग होते हैं, जिनका जन्म
66 और 67 में हुआ है। वो बहुत ही मतलब जुझारू लोग होते हैं। अमेरिका से सर ऐसी आया था सर, क्या कहा गेहूं जाता है, गेहूं आया था, मकई आया था। हाँ सर, और एक मकई और आया था, क्योंकि नंबर मक्का जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में किया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मक्का का उत्पादक देश होते हुए भी वो मक्का का निर्यात नहीं करता है अमेरिका। उसे वो प्रोडक्ट बनाता है, उसे क्या करता है, वो मांस का निर्यात करता है। वो सारा का सारा मक्का सुअरों को खिला देता है और उसका वो मांस का निर्यात करता है। तो चलिए वो उस पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विप्रो कंपनी पर 1976 में अगर 1,000 रुपये आपने लगाए होते तो आज वो मिनिमम 900 से 1,000 करोड़ रुपए हो जाते। आप बिलीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा है 100%। आइए नहीं और सर, आपको लेकर के चलते हैं। सर बिलीव होगा, बिलीव होगा। जी जी, और आंकड़ा आपको देते हैं, सटीक आंकड़ा। इंडिया में बिटकॉइन कब आया? मेरे समझ से 2009 में मुझे बताया गया था। 1987 लगभग आया सर। 2009 में 2006, जी सर, सर इंडिया में 1987 1987 में। जी। यस, हाँ जो भी है, मुझे उसका एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मुझे 2009 में बताया था एक आदमी ने आकर के। 2009 में आया था सर। जी जी जी, मोहम्मद सुरेंद्र भाई। मोहम्मद अफजल जी को भी ऑफर दिया था, एक बंदा आया था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उस टाइम Yes, मोबाइल yes. नहीं थे। मुझे कि आप ले लो, उस समय उसका वैल्यू था 0.07 पैसे। जी 6 पैसे सर, 6 पैसे था 2009 में, 6 पैसे। हाँ 6 पैसे, या मुझे बताया 7 पैसा। जी शायद वो जी 1 पैसा का कमीशन खा रहा होगा बीच में। मुझे बताया 7 पैसा में आपको एक बिटकॉइन मिल जाएगा, आप खरीद लो, मालो माल हो जाओगे। तो मैंने क्या बोला, क्यों मूर्ख बना रहे हो भाई, ये कौन सा कॉइन है, ना दिखता है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप इसको खरीद कर 20 साल रख देना। यही बोला था उन्होंने कि आप जी इसे सर, खरीद लो और 20 साल रख देना, 20 साल के बाद इसको बेचना, आपको जीवन में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे की समस्या नहीं रह जाएगी। पैसे की समस्या नहीं रहेगी। आज हम उसको विश्वास करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू हमको पता है, सबको पता है पूरे संसार को, लेकिन 2009 में किसी को नहीं मालूम था। एम आई राइट? यस गहराई Okay, से sir. सब समझिएगा, जो लोग यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि वाई ऑन पैसिव, ऑन पैसिव क्यों जरूरी है, आज आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपके कोई सवाल नहीं रहेंगे। 2009 में किसी को भी, इवन हमें भी विश्वास नहीं था और हमने नहीं खरीदा, मना कर दिया। 7 पैसा क्या होता भैया, हम चाहते तो कम से कम 100 रुपया का तो खरीद सकते थे उस जमाने में। 2009 बहुत सही बड़ा है सर, पीछे का टाइम नहीं है। नहीं नहीं सही है सर, 100 रुपया सही का, करें आप। 100 रुपया का तो खरीद सकते थे। आप सोचिए 100 में 7 पैसा से भाग दीजिए तो कितना क्वांटिटी आता है राजेश भाई? अरे 10 रुपए का अगर खरीद लेते तो बहुत होता। 10 रुपए का भाई साहब, 100 रुपए की तो छोड़ो। यस यस यस। 10 अरे रुपए एक का एक गरीब 1 आदमी, रुपए का भी, चलाने वाला छोटे लेवल का आदमी, गरीब आदमी, वो भी बेचारा 1 रुपया हम लोग देते हैं ना भिखारी को, 1 रुपया निकाल के, 1 रुपये का सिक्का। अगर 1 रुपया का भी कोई खरीद लिया होता तो क्वांटिटी कितना होता जो लोग बताइए, कोई 1 रुपया पर निकालिए। 14 हो जाता सर। 14 कॉइन हो जाता सर, 14। हाँ 14 सत्ते 98, 14 कॉइन हो जाता। 14 कॉइन आपके पास होते कितना में? 1 रुपया। क्या उस जमाने में 1 रुपया किसी के पास नहीं था? हाँ सबके सभी पास था, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आज आपके पास में 14 बिटकॉइन होते तो कमोबेश एक बिटकॉइन का वैल्यू 50 से 60 लाख रुपया है, एक बिटकॉइन का।
50 से 60 लाख रुपया। अब 50 लाख ही हम पकड़ के चलते हैं, तो 50 लाख गुने 14 कर दीजिए, तो 14 पंचे 80, कितना हो गया? 8 करोड़ हुआ। 14 पंचा 70 8 करोड़ 8 करोड़ हुआ। 8 करोड़ में आपका जीवन चल जाता कि नहीं? नहीं सर, 14 पंजे 70, 7 करोड़। सर 14 पंचे सर, 70। ओके, 50,000 के हिसाब से 7 करोड़ होता है। हाँ सॉरी, 14 पंचे 70। तो आज आपको 7 करोड़ मिल गए होते। 1 रुपया में सर, 1 रुपया 1 रुपया में 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता, जी। तो आपकी जीवन कैसी होती? उस समय सर मेरा अर्निंग 15 से 20 लाख था सर, साल अब में। सोचिए, हम लोग भिखारी को भी, टैक्स करता था सर गवर्नमेंट का। हाँ भिखारी को भी हम लोग 10-5 पैसा नहीं देते थे। 2009 में भी 1 रुपया देते थे, ठीक है, लेकिन भिखारी 1 रुपया लेके खुश था। लेकिन हम लोग 1 रुपया का वो बिटकॉइन नहीं खरीदे, इसलिए कि बिलीव नहीं था, यहाँ पर विश्वास नहीं था। बस यहीं पर हम लोग फेल कर गए। आपके पास में 14 कॉइन थे, आप 1 कॉइन बेच देते, 50 लाख आता, आपकी बिटिया की शादी, घर मकान सब बना के फिट हो जाते। फिर 2 साल 4 साल के बाद बेचते, फिर बेचते, चूंकि वो आपका प्रॉपर्टी था, एसेट वैल्यू था। लेकिन कई लोगों को उसमें भी, बहुत सारे लोग थे जो 2009 में खरीदे, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। जैसे वो 100 रुपया गया तो वो लोग बेच दिए, कोई 1000 रुपया हुआ तो बेच दिए, कोई 1 लाख वैल्यू हुआ तो बेच दिए। वो विश्वास नहीं कर पाए, और जो लोग आज तक बिलीव करके रहे वो आज मालो माल हो गए। ऑन पैसिव में यही स्थिति हुआ है। ऑन पैसिव जब यहां पर 2018 में पूरी दुनिया में आया, तो बोला गया कि $97 में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको आप संभाल के रख लो। ये जब शुरू होगा तो आप खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। आपके लाइफ में और आपके आने वाली पीढ़ियों के लाइफ में पैसों की कोई समस्या नहीं रहेगी। नहीं। लेकिन कितने लोगों ने विश्वास किया? मात्र पूरी दुनिया से 14,27,000 लोगों ने किया। उसमें भी मेरा जो एनालिसिस है, मेरा मानना है कि उसमें भी 10% ऐसे लोग हैं जिनको मार के, गाली दे के, जबरदस्ती 10% लोगों को जुड़वाया गया है। मैं खुद 2-4 लोगों को 2-4 फैट मारा हूं, मुक्का दिया हूं, और पैसे जबरदस्ती लिया हूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, और वो मेरा सबसे खास आदमी था। तो मैंने जबरदस्ती पकड़ के पैसा ले लिया उससे। और वो जिनसे पैसा लिया, वो लोग आज तक हमसे कभी नहीं पूछता है कि ऑन पैसिव में क्या हुआ, क्या होने वाला है। उन लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम बोले ये पैसा मैं ले लिया हूं, ये पैसा तुमको मिलेगा 10 साल के बाद। मैंने उस समय बोला था कि 10 साल के बाद मेरे से बात करना। ऑन पैसिव में भी हम ज्वाइन किए थे तो अली बाबा की कहानी मुझे मालूम थी, और मुझे जो बताया था ऑन पैसिव, उसने यही बात बताया था कि 1976 में अगर आप विप्रो का 1000 रुपया लेते, आज क्या वैल्यू होता। और उन्होंने ये बात बताया था कि अगर आप बिटकॉइन खरीद लेते 1 रुपया का 2009 में, तो आज आपकी स्थिति कैसी होती। उसी तरह से आप $97 दे दो, और 10 साल के बाद आपकी वैल्यू क्या रहेगी, आप हमसे बात करना। जिसने मुझे बताया था वो तो ज्यादा नहीं बता पाया, लेकिन जब जस्सी भाई से मैंने बात किया तो जस्सी भाई जी ने यही बात कहा था कि डॉक्टर साहब 10 साल के बाद आप मेरे से बात करना, आपके अगर कोई सपने रह गए होंगे तो मुझे बताना, मैं आपके सपने को पूरा करूंगा। ये था जस्सी भाई का कथन, मैं आपको पूरा करके दूंगा 10 साल के बाद। चूंकि जब लंबी अचीवमेंट आपको चाहिए, बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो समय भी बड़ा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जी सर, जी जी जी, सही सर जी।
अगर आप 4 कमरे का मकान बना रहे हैं तो कितना समय लगेगा, और आप ताजमहल बना रहे हैं तो कितना समय लगेगा? दोनों में अंतर है, दोनों मकान है, दोनों बिल्डिंग है, जमीन दोनों में आसमान का अंतर अंतर सर है। है। एकदम सही कहना है सर। हम ऑन पैसिव इंटरनेट पर राज करने के लिए आ रहे हैं, हम डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम दुनिया को एक बेहतर व्यवस्था देने जा रहे हैं, हम पूरे दुनिया की व्यवस्था को चेंज करने जा रहे हैं, हम करप्शन मुक्त पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। आज का वीडियो आप लोग संभाल के रख लीजिएगा, और जो लोग भी नेगेटिव बोलते हैं, आज का ये मेरा वीडियो क्लिप उन्हें दे दीजिएगा। अगर वो ये सुन करके भी अगर उनके दिमाग में कुछ नहीं समझ में आया तो उनका भगवान ही मालिक है भाई, मालिक भगवान ही है मालिक। जी सर। और एक मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं।